जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वर्तमान मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की डिमांड को देखते हुए, मांग को देखते हुए हमने जलप्रपातों के क्षेत्र में एक छोटा सा सार्थक प्रयास किया है और उस प्रयास की यात्रा हम शुरू करेंगे। बिल्कुल समय ना गवाते हुए प्रयास की यात्रा को शुरू करेंगे। हम मध्य प्रदेश में कहते हैं जलप्रपातों की शुरुआत करेंगे, तो हम आते हैं नॉर्थ से ही। सबसे पहले तो यहाँ सुल्तानगढ़ी का जलप्रपात मिलेगा पार्वती नदी पर, जो कि चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी पर सुल्तानगढ़ी का शिवपुरी में मिलेगा जलप्रपात। तो याद रख लेना, सुल्तान शिवपुरी में है पार्वती के साथ, सुल्तान शिवपुरी में है पार्वती के साथ। फिर उससे लगता हुआ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में सागर, जिसमें बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर सागर में राहतगढ़ जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात बनता है। इसको राहतगढ़ जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात भी कहते हैं। दोनों एक ही हैं और बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर बनते हैं। इसी बीना नदी के किनारे एरण है, जहां सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये बीना नदी बेतवा में जाकर मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं बुंदेलखंड का एक और जिला पन्ना, जहां पर हमें केन नदी पर मिलेगा पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात। तो पांडव की गाथा पन्ना में, ध्यान रखना, पांडव की गाथा पन्ना में। तो पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात पन्ना में केन नदी पर। और केन नदी पर ही आगे छतरपुर में मिलेगा रानेह जलप्रपात। खजुराहो छतरपुर के पास रानेह जलप्रपात मिलता है केन नदी पर। तो ध्यान रखना, हम जलप्रपात और नदी और उस जिले का नाम लेते जाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो रानेह जलप्रपात से जब हम आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के रीवा, जहाँ कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है लेकिन वहाँ जलप्रपातों की भरमार है, वहीं पर है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात बीहड़ कहते हैं आपका बहुटी बीहड़ नदी की सहायक नदियों पर ये जलप्रपात हैं। बहुटी, चचाई और केवटी, जिसके लिए हमारा एक फॉर्मूला भी है जिसको हमने लिखा है बचके, फॉर्मूला भी है। अगर आप बचके याद कर लेंगे तो रीवा में बचके, तो बचके से आ जाएगा बा से बहुटी, चा से चचाई और का से केवटी। सबसे ऊंचा है बहुटी जो 158 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा है सेलर नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी, ध्यान रखना। तो बचके, कहाँ बचके? रीवा में बचके, बहुटी, चचाई और केवटी। इसके अलावा रीवा में पूर्वा जलप्रपात भी मिलता है। तो इस रीवा में, जिसमें कोई बड़ी नदी नहीं है लेकिन बीहड़ और उसकी सहायक नदियों के आसपास चार जलप्रपात मिलते हैं आपका, बहुटी, चचाई और केवटी। उसको पढ़ लेंगे हम बचके, रीवा में बचके, बहुटी, चचाई और केवटी। और किससे बचके? पूर्वा से बचके। फिर आ जाते हैं हम अमरकंटक, अनूपपुर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित अनूपपुर जिला, जिसके अमरकंटक से के मैकल पहाड़ियों से निकलती हैं 3 नदियां और उन 3 नदियों में से नर्मदा पर जलप्रपातों का भंडार है। उसी नर्मदा पर मिलता है कपिलधारा, दुग्धधारा, जो कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है, दुग्धधारा, दुर्गाधारा और लक्ष्मण धारा। ये चारों जलप्रपात अमरकंटक के आसपास मिलेंगे और ये अनूपपुर जिले में इंक्लूड किए जाएंगे। तो अनूपपुर जिले में मिलेगा कपिलधारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा और लक्ष्मण धारा। जब वो नर्मदा आगे बढ़ेगी तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट में बनाएगा वो धुआंधार जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और ये जलप्रपात धुएं के जैसी आकृति बनाता है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल है। और जबलपुर में बनेगा धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी आगे बढ़ती है और खंडवा में ददरी और मानधाता जलप्रपात बनाती है। ददरी और मानधाता जलप्रपात खंडवा में, और सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में बनाती है। सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन महेश्वर में बनाती है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की एक नदी जो इंदौर के जाना पाव से निकलती है। कहते भी हैं वैसे, जहाँ तुम जाना पाओ वहाँ से निकलती है
चंबल। आप वैसे भी चंबल के बीहड़ नहीं जा सकते, इसलिए तुम जहां जाना पाओ वहां से निकलती है चंबल। और ये चंबल भी इंदौर जिले में ही 3 से 4 लगभग जलप्रपात बनाती है। झाड़ी देह, झाड़ी दाह जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात। और यही चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर कोटा में बनाती है चूलिया जलप्रपात। तो चंबल पर चूलिया जलप्रपात या चूलिया, झाड़ी देह, शीतला माता और पाताल पानी को एक साथ याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि चूल्हे को झाड़ी के जलाने से जलाया और शीतल पानी पाताल से लेके आए। चूल्हे को चूल्हे बोले तो चूलिया, झाड़ीदा बोले तो झाड़ी से जलाया और शीतल पानी शीतला माता और पाताल पानी बोले तो पाताल पानी से लेके आए आपका पानी। तो ये चंबल पर 4 आपके कहते हैं जलप्रपात बनेंगे। चूलिया जलप्रपात कोटा में मिलेगा और ये चंबल पर 3 जलप्रपात इंदौर में मिलेंगे, पाताल पानी, शीतला माता और झाड़ी देह। इंदौर में एक टिंचा फॉल भी मिलता है जो टिंचा नदी पर है, जो चंबल की सहायक नदी है। तो इस तरह हमारी यात्रा, हाँ एक पर्वतीय भी हमारे थोड़े से जलप्रपात छूट रहे थे कि पर्वतीय जलप्रपात कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पचमढ़ी में जलप्रपात मिलेंगे और उनकी उत्पत्ति पर्वतीय होगी, वो नदियाँ नहीं होंगे। तो पर्वतीय में रजत, अप्सरा और डचेस, रजत, अप्सरा और डचेस जो भी हैं, रजत, अप्सरा, डचेस, ये होशंगाबाद घूमने गए, पचमढ़ी घूमने गए, रजत, अप्सरा और डचेस ये जलप्रपात मिलेंगे पचमढ़ी होशंगाबाद में। ऐसे ही एक पर्वतीय जलप्रपात गांगुल धारा जलप्रपात मिलेगा बालाघाट, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जिला है, जहां बैनगंगा नदी बहती है। एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है और गोदावरी में मिल जाती है। उस बैनगंगा नदी पर मिलेगा आपका कहते हैं गांगुल धारा जलप्रपात। एक और जलप्रपात देवास में शंकर खो जलप्रपात, देवास में नवीन स्रोतों में हमें मिला है। तो ये है मध्य प्रदेश के जलप्रपातों की यात्रा। मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।